मैं आज आपको बताऊंगा आर्किटेक्ट पर कि संबंधों में जो रिसाव आ रहा है इन दिनों वह नहीं आना चाहिए और वह जो है समाज में एक विशृंखलता आती जा रही है उसी कारण से है। और यदि आपके पास कोई बड़ा भाई है, मोटा भाई है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। और इसीलिए बड़े भाई का होना समझिए कि आप की जिम्मेदारियों से मुक्ति भी है और जिम्मेदारियों को बढ़ाया भी जाता है। बड़े भाई का होना कोई यह दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य होता है। उसी के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं architects.com को। मैं हूँ रतिकांत सुमन। आपको आज यह एक संबंधों पे एक आपको मोटिवेशनल स्पीच देने की आवश्यकता थी, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो कोरोना काल आया, लोग घरों में थे, कैद थे। एक दूसरे को समझने की उनकी आवश्यकता और रुचि बढ़ रही थी। वे चाह रहे थे कि किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा जाए या समय को हम किस प्रकार से काटें। इसमें बहुत सारे लोगों को लगा कि हम लोग परिवार समाज से दूर जा रहे हैं। वास्तव में दूर हो भी रहे थे, लेकिन परिवार समाज में उनकी यह गहनता से जो सोच आई, वह सोच आई उस घर में रहने के बाद, अपने माता पिता भाई बहन को देखने के बाद। लेकिन एक चीज़ हमने समाज में हमेशा देखा है कि भाइयों में क्लैश होता है आपस में, और छोटे भाई को समस्या यह हमेशा रह जाती है कि उसे लगता है कि उसे कुछ कम मिला, कम प्रेम मिला। और बड़े भाई को भी कई बार लगता है, और जो मध्यम में रहते हैं उस भाई को भी लगता है कि हमें कम मिला। या कहीं कहीं पर इस प्रकार से माता पिता की भी कुछ कमजोरी रहती है किसी किसी बच्चे के प्रति, तो वे ऐसा करते हैं। हालांकि इसमें यह भी रहता है कि उसको कम है, उसको ज़्यादा है, उसको ये है, ये माता पिता इस प्रकार से तय करते हैं। लेकिन समाज में हमने देखा कि भाइयों में जो यह क्लैश है, यह होना ही नहीं चाहिए, या कहीं से होने की तो संभावना ही नहीं। मैं भी किसी का बड़ा भाई हूँ, हमारे भी बड़े भाई हैं, और मैं हमेशा से यह सोचता रहा कि जो बड़े हैं वह वास्तव में मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। बड़े भाई की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वह इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि छोटे के साथ आप कभी भी अन्याय नहीं कर सकते हैं। वे बड़े ही बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं जो अपने छोटे भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। और बड़े भाई का मिलना एक सौभाग्य है, और बड़ा भाई जो पिता के बाद है उसी की श्रेणी आती है, चाहे वह कज़न हो, चचेरा हो या कुछ भी हो। आप जब कभी अपने बड़े भाई को फेस करेंगे तो बड़े भाई आपको कुछ ना कुछ आज्ञा देंगे, कुछ ना कुछ आपको निर्देश देंगे, कुछ ना कुछ आपको यह बताएंगे कि इस प्रकार से करो। यह क्या है? यह आपको या तो ईश्वर में यह गुण मिलता है, या बड़े भाई में, या पिता में। माता पिता के पास जब भी आप जाते हैं तो सलाह लेते हैं कि पिताजी यह हो गया, पिताजी हमारे पास पैसे की कमी हो गई और यह है, तो पिताजी या तो आपको थोड़ा सा डांटते हैं, फिर पैसे भी देते हैं, फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से आप बड़े भाई के पास जाते हैं तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और बड़ा भाई इस प्रकार से आपकी हर समस्या को अपने ऊपर उठा लेता है। वह सोचता है कि हमारा जो छोटा भाई है वह प्रॉब्लम में नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों को हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ बड़े भाई सोचते हैं कि सारा कुछ मेरा ही हो जाए। तो यह जो है, यह पद्धति सही नहीं है। उन घरों में हमने देखा है कि वहाँ पर जो है उनमें बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा होती है, छोटे में भी बेवकूफ़ियाँ रहती है, बड़े में भी बेवकूफ़ियाँ रहती है। लेकिन हमें निर्देश का पालन अवश्य करना चाहिए। बड़े भाई को हमेशा सम्मान की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि यदि बड़ा भाई नहीं होगा तो आपका कोई निर्देशक नहीं होगा, और आप हमेशा लगेंगे कि आपके न तो आगे नाथ है न पीछे पगहा है, कोई है ही नहीं। और हम हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, बड़े भाई को मानना बहुत ही आवश्यक है। और architects.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।